everyone, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I'm going to explain a poem which is for class 10th, taken from the book First Flight, and I'm going to explain it in Hindi. Name of the poem is How to Tell Wild Animals. So let's begin with the poem How to Tell Wild Animals. इसका मतलब कैसे हम wild animals को identify करें. This humorous poem suggests some dangerous way to identify wild animal. ये एक humorous poem है. Humorous का मतलब होता है funny या मजाकिया. तो यहाँ humorously पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि एनिमल्स को कुछ खतरनाक तरीके आइडेंटिफाई यानी कि पहचानने के वाइल्ड एनिमल्स को. चलिए शुरू करते हैं. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है, कहाँ जाने का मौका मिलता है, ईस्ट के जंगलों में जाने का अगर आपको कभी मौका मिलता है, तो यहाँ पोएट कहती हैं कि अगर आपको कभी ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिलता है, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर आपको देखने को मिलता है एक बड़ा सा टाउनी बीस्ट मतलब पीले भूरे या ऑरेंज कलर वाला एनिमल. बीस्ट मतलब होता है एनिमल. और तो अगर आपको वहाँ कभी वहाँ जाने का मौका मिलता है और आपको देखने को मिलता है एक बड़ा सा टाउनी बीस्ट, तो एंड इफ़ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. और अगर वो आप पे दहाड़ता है और एंड यू आर डाइन और आप मर जाते हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो एक एशियन लायन है. क्योंकि मतलब यहाँ पर पोएट कहती हैं कि कभी अगर आपको जाने का मौका मिलता है ईस्ट के जंगलों में और अगर आपको वहाँ दिख जाता है, एडवांस में कौन दिख जाता है, एक बड़ा सा टाउनी बीस्ट यानी कि वही ऑरेंज येलोइश ब्राउन कलर वाला पशु यानी कि बीस्ट जानवर, और वो अगर आप पे दहाड़ता है, इफ़ ही रोअर्स एट यू, अगर वो आप पे दहाड़ता है और आप मर जाते हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. तो इससे आपको पता चल जाता है कि वह एक एशियन लायन है. क्योंकि एक ह्यूमरस पोएम है इसलिए उन्होंने इस ढंग से इसको बताया है. और इफ़ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कभी किसी समय ऐसे ही घूमते हुए, रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना, ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए आपको एक नोबल मतलब होता है अच्छा या फिर फुल ऑफ करेज, एक अच्छा या साहसी जंगली जानवर मिल जाता है. वाइल्ड मतलब होता है जंगली, बीस्ट मतलब होता है जानवर मिल जाता है जो आपको ग्रीट करता है, जो आपका स्वागत करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. और जिसकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन करते हुए पोएट कहती हैं कि जिसका जो बॉडी का कलर है, जो बैकग्राउंड है बॉडी का, यलो है, उसमें ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ हैं काली कलर की. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू. फिर वो कहते हैं अगर वह तुम्हें खा लेता है, तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो ये नोटिस करो कि दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. कि ये सिंपल रूल है, ये सिंपल तरीका है ये जानने का कि वो एक बंगाल टाइगर है. डिसर्न मतलब होता है पहचानने का. ये एक सिंपल तरीका है जो तुम्हें मदद करेगा ये पहचानने में कि वो एक बंगाल टाइगर है. तो फिर से बताते हैं एक बार. जब आप कभी इधर उधर घूमते हुए जब आप इधर उधर घूम रहे हो और आपको एक नोबल यानी कि एक अच्छा या साहसी जंगली एनिमल मिलता है जो आपका स्वागत करता है, जिसकी बॉडी का कलर है येलो और उसमें काली धारियाँ हैं, और अगर वो आपको खा लेता है, तो ये इस बात को आप नोटिस करो कि ये सिंपल तरीका है, ये सिंपल रूल है जो तुम्हें हेल्प करेगा ये जानने में कि वो पहचानने में, डिसर्न का मतलब होता है पहचानना, जानने या पहचानने में कि वो एक बंगाल टाइगर है. क्योंकि ह्यूमरस पोएम है तो उन्होंने इस तरह से ह्यूमरसली इसको डिस्क्राइब किया है. इफ़ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose height with spots is peppered. अब इफ़ स्ट्रोलिंग फॉर्थ मतलब होता है आगे की तरफ, और स्ट्रॉलिंग मतलब होता है ऐसे ही घूमना, कैजुअली घूमना. तो मतलब अगर ऐसे ही कैजुअली घूमते हुए आगे की तरफ आप एक बीस्ट को देखो, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इन पेपर्ड, और जिसके जो छुपा हुआ हो पूरे, जिसकी बॉडी में क्या हो, पूरे स्पॉट्स हों, चीटे हों, स्पॉट धब्बे हों बहुत सारे. एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड. और जैसे ही वो आप पे झपट्टा मारे, लेफ्ट मतलब झपट्टा मारना, झपटना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है. आई विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, he will only leap and leap again. Or sorry, it will do no good to roar with pain. और
दर्द से चिल्लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आप में बार बार कूदेगा, आप में बार बार झपट्टा मारेगा। मतलब यहाँ पर पोइट कहती हैं कि जब आप ऐसे ही स्ट्रोलिंग करते हो, मतलब ऐसे ही कैजुअली घूमना होता है, स्ट्रोलिंग तो ऐसे घूमते हुए आप आगे की ओर जाते हो और आपको एक बड़ा सा जानवर आपको दिखता है जिसकी बॉडी छुपी होती है, कवर्ड होती है सफ़ेद स्पॉट्स से, धब्बों से छुपी होती है, और जैसे ही वो आप पे झपट्टा मारता है तो आपको पता चल जाता है कि वो लेपर्ड है, और इट विल डू नो गुड टू रेयर विथ पेन, और यानी कि अगर आप फिर दर्द से चिल्लाते भी हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो आप में बार बार झपट्टा ही मारेगा इसके बाद भी। इफ़ when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear। फिर वो आगे कहती हैं कि आप अगर घूम रहे हैं अपने यार्ड में, यानी कि अपने बगीचे में, अपने गार्डन में घूम रहे हैं, और आपको मिलता है एक क्रिएचर, वहाँ पर आपको एक प्राणी, एक क्रिएचर मिलता है जो आपको हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत कस के हग करता है, यानी कि आपको बहुत कस के गले लगाता है। तो बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो ये आप इस बात के लिए श्योर हो जाओ, निश्चित तो इस बात के लिए आप सर्टन हो जाओ, निश्चित हो जाओ कि वो एक बेयर है, यानी कि भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, फिर वो कहती हैं आगे, अगर मैं गेस करती हूँ कि अगर आप में इस बारे में कोई संदेह है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिस। तो फिर आगे पोइट कहती हैं कि मैं ऐसा गैस करती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है, किस बारे में कोई डाउट है कि वो बेयर है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, ही यानी कि बेयर क्या करेगा, आपको एक बार और, कैरस मतलब होता है प्यार से स्पर्श करेगा या प्यार से आपको एक हक करेगा, तो आपको पता चल जाएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि फिर यहाँ पर पोएट कह रही हैं कि अगर आप अपने अपने यार्ड में, अपने गार्डन में ऐसे ही घूमते हैं, आप घूम रहे हो और आपको एक क्रिएचर मिले जो आपको बहुत बहुत कस के हक करे, बहुत बहुत कस के आपको गले लगाए, तो आप इस बात में श्योर हो जाओ, निश्चित हो जाओ कि वो एक बेयर है। और अगर आपके दिमाग में इस बारे में कोई डाउट है, वो ऐसा सोचती हैं, तो वो आपका डाउट क्लियर कर देगा। कौन क्लियर कर देगा, भालू, क्या करके, आपको एक और कैरकेस करके, मतलब आपको और एक बार प्यार से स्पर्श करके या टाइटली हक करके। टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लेस, इसका मतलब है अगर आपको डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर करना हो बीस्ट ऑफ प्रे में, यानी बीस्ट ऑफ प्रे मतलब ऐसे एक बड़ा जानवर जो दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करता है, या अगर हम सरल शब्दों में बोले तो शिकारी और शिकार, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना होता है इन दोनों में, शिकारी और शिकार पे, तो अ नोविस माइट नॉन प्लेस, तो एक नौसिखिया जो होता है, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, माइट नॉन प्लेस का मतलब होता है कन्फ्यूज, यानी कि एक नौसिखिया इस बात में कन्फ्यूज, यानी कि कन्फ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, और एक क्रोकोडाइल और हाइना में अगर आपको अंतर बताना हो तो आप हमेशा ही किस तरह से बता सकते हैं, हाइना कम्स विद अ मैरी स्माइल, जो हाइना होता है, मैरी मतलब होता है खुश, हाइना के चेहरे पे एक हमेशा एक खुश भरी स्माइल होती है, यानी कि हाइना कम्स विद अ मैरी स्माइल्स, हाइना एक मुस्कुराहट के साथ आता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रोता है, इफ़ दे वीप अगर वे रोते हैं, तो वो कौन है, वो क्रोकोडाइल्स, यानी कि वो क्रोकोडाइल है। द ट्रू चेमेलियन इज स्मॉल अ लिजर शॉर्ट ऑफ थिंग्स, अब वो आगे चेमेलियन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जो चेमेलियन है वो बहुत छोटा सा एंड क्रिएचर है, वो लिजर्ड लाइक वो लिजर्ड की तरह है, मतलब वो एक लिजर्ड की तरह है, जो चेमेलियन है वो एक स्मॉल क्रिएचर है, और वो कुछ कुछ लिजर्ड की तरह रिजेम्बलेंस करता है, यानी कुछ कुछ लिजर्ड की तरह वो है। ही हैजेंट एनी टीयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके कान नहीं होते हैं, मतलब उसके कान नहीं होते हैं, चेमेलियन के कोई कान नहीं होते हैं, और एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसमें एक विंग यानी कि एक पंख भी नहीं होता। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस द चेमेलियन यू सी, और अगर आपको लगता है कि पेड़ में कुछ भी नहीं है, अगर आपको पेड़ की डाली को देख के लगता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, तो दिस द चेमेलियन यू सी, तो आप देख सकते हो कि वहाँ एक चेमेलियन होता है। कहने का मतलब ये कि जो चेमेलियन होता है वो सरफेस के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज करता है, ये तो आप सबको ही पता होगा। तो अगर उस पेड़ में चमेलियन है, तो क्योंकि वो सरफेस के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है, और अगर वहाँ पर चमेलियन बैठा भी होगा और अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वहाँ चमेलियन है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना कलर चेंज करके सरफेस के अकॉर्डिंग उसी कलर का हो जाता है। तो यही यहाँ पर पोएट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहती हैं। तो ये थी पोएम। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसको शेयर करें, इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू।